नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यकीनन ये शेर हज़रत अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को सामने रखकर उनसे मुखातिब होकर मिल्लत के नाम एक पैगाम रवाना करने की कोशिश की थी, और उस ख्वाब को बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जो शर्मिंदा ताबीर करते हैं। उसी कबील में शहर बेंगलोर के एक मारूफ फ़नकार मोहतरम फैयाज़ कुरैशी के फ़र्जंद अर्जुमन मोहतरम मीर अशहर ने आज नेशनल सतह पर एक अवार्ड हासिल करने की कोशिश की और बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए लोगों के अंदर ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि सेहत, जिसे खुदा ने एक अजीम नेमत के तौर पर नवाजा है, उसका सही इस्तेमाल करके मिल्लत के नाम और मिल्लत को मजबूत करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन या अपना ताउन किस कदर पेश कर सकते हैं, इस पैगाम को आम करने के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहे। चलिए जानते हैं उनके एहसासात इस खुसूस में कि किस कदर अर्क़रेज़ी के बाद उस मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है और किन मराहिल से गुज़र कर मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाने चाहिए। जानते हैं मीर अशहर से। जब जब पहले पापा ने मार्शल आर्ट्स में डाला था और तब से बहुत 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 फ़िज़िकल एक्टिविटी थी एंड बहुत जुनून हो गया कि फ़िटनेस करना है करना है करना है। और पापा से भी बोला था मैंने कि पापा जिम जॉइन करना है, सो आई वांट टू डू इट। सो मैं ये करना चाहता हूँ करके। एंड जब पापा ने बोला इज़ लाइक क्यों करना है, सो नहीं, नॉर्मल जॉब करो या फिर दूसरा करो, ये फ़िटनेस ही क्यों करना है। जब पापा को बोला मैं इसमें बहुत अच्छा पैशन है, सो बहुत सारा पैशन है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। सो नो MNCs नथिंग, और जो भी करना चाहता हूँ खुद के अपने दम पे करना चाहता हूँ। सो पापा ने बोला ठीक है। कितने साल की जद्दोजहद रही है? ऑलमोस्ट 9 years, 9 साल की जद्दोजहद। सो जो हमारे पूरे इंस्पिरेशन जो है सो पापा से ही मिली है, जितना भी इंस्पायर हुआ हूँ मैं। एंड ही इज़ द मेन रोल मॉडल फॉर मी। एंड फोकस रहना, पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जो भी कर रहे हैं सो डट के करिए, जो भी है डट के सामना करिए, और हार रहे हैं तो हारिए, जीत रहे हैं तो अल्लाह मुकाम देगा। सो मेनली हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। सो मेनली सो तो कामयाबी की सीढ़ी, पहली सीढ़ी हार होती है, हार होती है। कामयाबी की पहली सीढ़ी हार तो डेफिनेटली होती है। सो वही हार से सीख कर जब वापस खड़े होते हैं सो जीत बन जाती है। तो कितने अवार्ड्स हासिल करने में कामयाब रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन जो था सो मसलमेनिया था, जिसमें मैं दिल्ली गया था, और सो ऑलमोस्ट 250 पार्टिसिपेंट्स थे, 250 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, और उनसे लड़के इसके एंड कम्पीट करके सो फर्स्ट मसलमेनिया मेंस क्लासिक फिजिक में आया मेरा। एंड प्रो कार्ड भी जीता हूँ मैं, सो एशिया लेवल। सो नेक्स्ट ईयर सो टोटल अब तक बॉडी बिल्डिंग में एक मसलमेनिया और मिस्टर कर्नाटका भी जीता। हाँ, मार्शल आर्ट्स जब मैं खेला था तब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था श्रीलंका में, उसमें भी गोल्ड लेके आए थे। देखिए इब्राहिम साहब, एक सिलसिला है जो आगे बढ़ने का। सही कदम अगर सही रास्ते पर गया तो मंजिल के मिलने के पूरे चांसेस है। आपका मंजिल किसी और तरफ है और आपका कदम किसी और तरफ है तो गुंजाइश ही नहीं कि आप मंजिल पर पहुंच सकें। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चों के ताल्लुक़ से ये सोचें कि इस बच्चे में क्या सलाहियत है। जब तक उसकी सलाहियत की पहचान नहीं होती वो बच्चे को आगे बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि मामला मेरे पास अशहर का था, आप जानते हैं मैं कलमकार हूँ। हर बाप का, वालिद का ख्याल रहता है कि बच्चा मेरी तरह मेरा ही पेशा इख्तियार करे, मेरी तरह कलमकार करे। जब मैंने देखा
के इस तरफ इनका रुझान नहीं है, दूसरे मैदान में है, तो मैंने चाहा कि ये मेरा मैदान था, मैंने तरक्की की, तो बच्चों का वो मैदान है तो वो उनको उसमें जाना चाहिए। आपके बच्चे के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या नसीहत रहेगी आपकी? बच्चे के लिए नसीहत यही है कि खुदा ने एक मकाम दिया है, जब इस मकाम पर पहुँचे हैं तो इस मकाम की हिफाजत कीजिए। हिफाजत इस तरीके से है कि इनमें गुरूर, मस्ती वगैरह नहीं आना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि जब दरख्त को फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, जब अल्लाह ने इनको इस मुकाम पर नवाजा है तो ये झुककर माशरे के हालात को देखें और इनके ज़रिए कुछ माशरे को अच्छा करने की तरफ कदम बढ़ाएं। और गलत रास्ते से बचने के लिए आपको हमेशा एक सही सोच होना चाहिए। सही सोच ही आपको सही मुकाम दे सकती है। सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चा बहुत काबिल अखलाक हैं। तीनों बच्चे भी, नबील, अशर, अवेज़, मेरे तीनों बच्चे भी फरमाबरदार हैं, माँ बाप की फरमाबरदार हैं। और मेरी माँ जो है तो बहुत खिदमत करें, उन्होंने बीमार है इस टाइम को, वो दुआ वो मेरे बच्चों को आज काबिल अखलाक बने। जो बड़ों की दुआ लेती तो काबिल अखलाक मुकाम मंजिल तक पहुँचती। अल्लाह रसूल के भी हुक्म है कि माँ बाप की दुआ लेना, बड़ों की दुआ लिए तो बाकायदा मुकाम में हासिल हो जाती हैं वो बच्चे। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे वालिदैन के, और बिलखुसूस मोहतरम फैयाज़ कुरैशी ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए बताया कि जब दरख्त तनावर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे झुका हुआ महसूस होना चाहिए, और इस बात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि हर फलदार दरख्त पर पत्थर भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इन मसाइल को भी निपटाने के लिए मुस्तकबिल की नस्लों को इन खाकों को भी सामने रखना चाहिए, और मिल्लत को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाने के लिए अपने तौर पर क्या इक़दामात हो सकते हैं उसे अपनाना यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत है। देखना ये है कि दीगर नौजवान असर के नक्शे कदम पर चलते हुए मिल्लत को मुस्तफ़ीद करने के लिए क्या इक़दामात अपनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।